तो देखिए, आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव जो है वो नज़दीक आ चुके हैं और ऐसे ही हर पार्टी के नेता जो हैं वो टिकट के दावेदारी हैं और उसके लिए हर फील्ड में लोग जो है वो जा रहे हैं। नेता जो भी हैं वो हर फील्ड में जा रहे हैं और उसी को लेकर के आज हम पहुँचे हैं इंद्री के युवा लीडर जो हैं प्रदीप काम्बोज जी और इनसे जानकारी लेते हैं कि ये क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर क्या कुछ कहते हैं जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव है उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? देखिए, अभी पीछे लोकसभा का चुनाव अभी होके जी, हटा है। उस चुनाव में किस प्रकार बीजेपी पार्टी ने हमारे इंद्री क्षेत्र में जो प्रदर्शन किया वो सबके सामने है। और हमने भी उस गाँव में मतलब कि उस कार्यक्रम में मैंने 60-70 गाँव किए हैं अकेले और एक जनसभा का भी आयोजन गीड़ में किया था। जी, और गीड़ में ही कांग्रेस की भी एक रैली थी, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा जी आए हुए थे और सभी जो कांग्रेसी लीडर थे, सब ने उसमें जोर खम लगाया हुआ था। जी, तो जब वो मेरी वहाँ स्थानीय जो मेरा प्रोग्राम था, वो स्थानीय लोगों ने कहा मुझे, भई यहाँ इस प्रोग्राम में जो कांग्रेस का प्रोग्राम है, वो उसमें लोग सारे बाहर से थे और बीजेपी का जो प्रोग्राम था, उसमें सारे गाँव के और आस-पास के गाँव। तो बीजेपी से आज हमारा जो मतलब कि इंद्री हलका है, वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कांग्रेस की पिछले 10 साल सरकार रही है, उसमें इंद्री हलके की अनदेखी जो हुई है, वो सबके सामने है। किस तरह से सौतेला व्यवहार कांग्रेस के टाइम में इंद्री हलके से हुआ जी, और जब से भाजपा सरकार बनी है, इंद्री में बहुत चहुमुखी विकास हुए हैं। बेरोजगार युवाओं को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उनको रोजगार बिना पर्ची खर्ची के उनको रोजगार मिल रहा है। अभी एचसीएस भी हमारी इंद्री हलके से 4 बच्चे एचसीएस भी लगे। तो मतलब कि बड़ी उपलब्धियाँ इस सरकार में, जो बीजेपी की सरकार में इंद्री हलके को सौगात में मिली है, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसका सीधा फायदा आप आने वाले विधानसभाओं में देखना, यहाँ से एक तरफा बीजेपी का जो प्रदर्शन रहेगा सबसे ज़्यादा रहेगा और कांग्रेस जो सेकंड पार्टी है उसका देखना कितना बुरा हाल होने वाला है उस विधानसभा चुनाव में। ये जनता जानती है कि कौन हमारे बीच में रहने वाला है। कांग्रेसी नेता तो सिर्फ चुनावों के दौरान में ही घर से बाहर निकलते हैं जी, और उनको ये भी नहीं पता भाई टिकट किसको मिले। अभी हाल ही पीछे अभी न्यूज़ में चला हुआ था कि शायद यहाँ बीजेपी से कांग्रेस के टिकट से राजकुमार सैनी जी मैदान में आए। जी, ये राजकुमार सैनी कहाँ के हैं हमें नहीं पता कहाँ के हैं, लेकिन इंद्रिया हल्का में ऐसे दावा करते हैं जैसे भी उन्हीं का यहाँ बहुत काम किया हो। लेकिन जनता है इंद्रिया हल्के की, वो सब जानती है कि एक बीजेपी ही ऐसा विकल्प है जिसमें सभी जो जातियां हैं, बीसी है, एससी है, जनरल है, जो सुरक्षित है। जी। अन्यथा क्या होता है, जाति के नाम पे या फिर पर्ची के नाम पे या कोई नज़दीक है या पैसे के नाम पे काम और पार्टियों ने किया है। इस पार्टी में हरियाणवी एक का नारा है और उसी तर्ज पर ये पार्टी चल रही है। तो सर जैसे अभी सभी पार्टी मान लो कोई भी पार्टी आ रही है उसने नारा लगाया कि आप बाहर ही भगाओ और अपनों को अपनाओ, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखो, जिस क्षेत्र का चुनाव हो तो संभावित सी बात है उसी क्षेत्र का उम्मीदवार होना चाहिए। अगर हम इंद्री की बात करें, मान लो हमारे इंद्री हलके में एक्स एमएलए 1-2 ही हैं मान जी, लें गिनती के, तो मौका मिलना चाहिए स्थानीय लोगों को, चाहे वो किसी भी जाति से हो, ताकि वो उसके अंदर एक शर्म रहती है कि वो मैं इस क्षेत्र का हूँ, भी कोई भी काम मेरे से ऐसे ना हो भी आने वाले समय में मुझको या मेरे आगे परिवार को झेलना पड़े। वो निष्ठा से काम भी करेगा और लोगों को देखो, बाहर का कोई अगर आता है उसको लोगों को इतना पता नहीं होता। कुछ चंद लोग जो चमचागिरी टाइप के होते हैं, जी, वो उसको अपने घेरे में तक ही सीमित रखते हैं, उसको वहाँ से जाने नहीं देते। लेकिन एक स्थानीय आदमी कोई भी है, वो सबको सबके बारे में नॉलेज रखता है भी कौन आदमी कैसा है, कैसा नहीं है, किस गांव की क्या समस्या है, किस विशेष जातियों को क्या उनकी डिमांड है। मतलब कि उसका लाभ हल्के को ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई दूसरे हल्के से जो बाहर से आते हैं या क्या करते हैं, ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही अपना ऑफिस खोलते हैं। जी। उसके बाद अगर वो बन गए तो ठीक है, नहीं बने तो वो ऑफिस बंद हो जाते हैं। तो स्थानीय होना बहुत ज़रूरी है। तो सर आप राजनीति में कब से हैं और कब से जुड़े हुए हैं इस राजनीति में? देखो, मेरे पिताजी ने 91 में चुनाव लड़ा, 2000 में चुनाव लड़ा। उसके बाद फिर मैं भी अपने एक परिवार के तौर पर मतलब राजनीति में चल रहा हूँ। जिला परिषद का चुनाव लड़ा, उसमें बहुत भारी मतों से विजय रहा। उसके बाद मैडम भी, मेरी मिसेज भी सर्वसम्मति से गाँव की सरपंच बनी। जी, फिर इनेलो की पार्टी थी, उससे भी चुनाव लड़ने का मौका मिला। कि इस राजनीति क्षेत्र में हमारा परिवार शुरू से चल रहा है।
मेरे दादाजी थे वो भी सरपंच, लेकिन नंबरदार थे। उस टाइम इंद्री के आसपास 3-4 गांव इकट्ठे होते थे, तब सरपंच भी रहे वो। मेरे पिताजी भी सरपंच रहे, फिर जिला परिषद के सदस्य रहे, डायरेक्टर रहे शुगर मिल के। तो जी। कई कई अन्य सामाजिक जितने भी हैं राजनीतिक जो हैं उसमें हमारा परिवार शुरू से रहा है और लोगों की सेवा की है। इनेलो की सरकार में जब चेयरमैन थे तब भी, चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो विकास की बात हो, कॉलेज को सरकारी करने की बात हो, तो बड़े उसमें हमने निष्पक्ष काम करने की उसमें कोशिश की है। और जनता को पता भी है कि हमारा स्वभाव, हमारी करनी कैसी है। तो ना हमने किसी से कभी बुराई नहीं ली, काम सबके किए, सभी जातियों के किए और बिना पैसे के, बिना पर्ची के किए। एक ये लगा लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पार्टी पे कब्जा किया हुआ है और वो सिर्फ 4 जिलों तक ही सीमित है, सोनीपत, झज्जर, रोहतक। ये जी। कुछ 4 जिले हैं उसके, जो वहीं तक ही वो सीमित रहता है। पीछे 10 साल में भी उन्होंने अपने वहीं के ठेकेदारों को प्रोत्साहन किया, उन्होंने उनको टेंडर दिए गए, रोहतक में सारा विकास किया। रोजगार की बात थी, उन्हीं 4 जिलों में रोजगार दिए। मतलब कि उसने तो मतलब कि हरियाणा के साथ भेदभाव करने का काम किया। और इंद्री हलके में तो इतना मतलब कि माड़े हाल थे जी। कि कोई ऐसा नेता नहीं था कांग्रेस का जो सुनवाई कर सके, आम जनता की सूद ले सके। तो केवल एक परिवार की पार्टी रह चुकी है, कांग्रेस पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी बन के रह चुकी है। अब सबसे बड़ा उदाहरण आप देख सकते हैं, मनोहर लाल जी खट्टर जी 9.5 साल सीएम रहे हरियाणा प्रदेश के, और ओबीसी समाज से किस तरह से उन्होंने खुद अपना त्याग पत्र देकर नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया, ये इसी पार्टी में संभव है। ऐसे ही राजस्थान में भी इन्होंने वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा जी को, जो पहली बार विधायक बने थे, जी। उनको सीएम बनाने का काम किया। मतलब इस पार्टी ने नए नए लोगों को मौका दिया है, वरना कोई सैनी समाज या ओबीसी समाज कोई नहीं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था भी तुम्हारा कोई मुख्यमंत्री भी बनेगा। लेकिन बीजेपी ने करके दिखाया। और इसका पूरा चर्चा हरियाणा प्रदेश में है कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि किसी को भी मौका दे सकती है, किसी को भी आगे बढ़ने का, कार्य करने का। और नायब सैनी जी जब से मुख्यमंत्री हमारे हरियाणा प्रदेश के बने हैं, वो जी। सारे हरियाणा में घूम रहे हैं। जो भी समस्याएं थी, चाहे वो कर्मचारियों की थी, सरपंचों की थी, या किसी भी विभाग की थी, या किसी हल्के की थी, उसको तुरंत प्रभाव से उसको दुरुस्त करने का और घोषणा कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्य कर रहे हैं। आज उनकी पूरे हरियाणा में चर्चा है, सबसे प्यार से मिलते हैं, मिलनसार है। रात के 2-2 बजे तक उनकी कोठी पे वहाँ लोगों को मिलना-जुलना चला रहता है। तो लोकसभा में 5 सीटें कांग्रेस की थी और 5 सीटें ही बीजेपी की थी। तो अब आगे विधानसभा में क्या लगता है सर? विधानसभा में देखो, हमने जैसे अभी बात की, हल्के में गए कुछ, जैसे एससी समाज की अगर हम बात करें तो हमने उनसे पूछा, मैं कहा, एक वोट कहाँ थी? जी। क्यों जानकार है, उन्होंने कहा, कहते भाई अब की बार तुम्हारा समाज कांग्रेस में चला गया। ठीक है। मैंने किस वजह से गया? कहते हैं जी वो अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में। मतलब कि दुष्प्रचार किया कांग्रेस वालों ने। वो दुष्प्रचार ऐसा किया, वोट के चक्कर में उनके वोट हथ जाने का काम किया। आज वो पछतावा कर रहे हैं, कहते हैं जी हमारे साथ धोखा करा इन्होंने। कहीं वो 8500 रुपये वाला जी। नाटक किया, भाई हाँ टकाटक खाते में आएंगे। मतलब इस तरह से, मतलब कि सत्ता में आने के लिए इतने बड़े बड़े झूठ बोलने का इन्होंने जो प्रयास किया, वो लोग अब समझ चुके हैं। आने वाले विधानसभा में आप देखना, एक तरफा वोट बीजेपी को पड़ेगी और तीसरी बार निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार हरियाणा में खुली बनेगी। तो सर आप किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ रहेगा? देखो, मुद्दे जैसे हमारे यहाँ पर काफ़ी, जैसे कॉलेज है इसको अपग्रेड और करना, इसमें नए नए कोर्स लागू होना, हमारा जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर पूरे बैठे हैं, और जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं, जो मशीनरी जी। है, वो पूर्ण रूप से उसमें फैसिलिटी लोगों को मिले। और जितनी जितने ये सेंटर हैं, छोटे छोटे जो गाँव में छोटे हॉस्पिटल हैं, उनमें भी पूरा उन लोगों के लिए फैसिलिटी मिले, उसके ऊपर ध्यान करेंगे। और युवाओं को किस तरह से अपने हल्के को कहीं ना कहीं रोजगार के माध्यम से जोड़ें, ताकि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा है, उसमें हमारे युवा किसी भी तरह से पीछे नहीं है। उनको अवसर देने का, उनकी हेल्प करूँगा भी, किस तरह से हेल्प की जाए। और हमारे हल्के की जो सड़कें हैं, उनको दुरुस्त कराने का काम करेंगे। और पंचायतों में भी जितने ऐसे हमारी कुछ पंचायतें हैं इंद्री क्षेत्र में जिनकी आमदनी नहीं है, उन पर विशेष ध्यान देने का काम मैं करूँगा भी, ताकि उन गाँवों में भी वो मूलभूत सुविधाएं हों जो अन्य गाँवों में है। क्योंकि कहीं न कहीं फंड की वजह से उन गाँवों में काम नहीं हो पाता। तो और भी कई विशेष कार्य हैं, जैसे कच्चे गोर हैं। जी।
तो क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप दर्शकों को? दर्शकों को यही ये संदेश है, भी सभी आपस में, अब आगे विधानसभा का चुनाव है, अपना भाईचारा बना के रखें और जो पार्टी आपके लिए काम करती हो, आपके लिए सोचती हो, एक देश के लिए सोचती हो और एक देश के लिए उनके लिए नई नई योजनाएं लेके आती हो, ऐसी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, ना कि ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ें जो एक पारिवारिक पार्टी हो या एक परिवार तक ही सीमित हो। आज देश बड़ी तरक्की कर रहा है, हरियाणा प्रदेश में भी बहुत अहम काम हुए हैं, नए नए सड़कें, बाईपास, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ है और जितनी योजनाएं इस सरकार ने चलाई वो बढ़िया तरीके से सभी को उसका लाभ मिल रहा है और ऐसी योजनाएं भविष्य में भी इस तरह से बनती रहें, लोग हित में ये काम करते रहें, तो इनको ताकत देने का काम करें और भाईचारा सबसे बड़ी बात है, भाईचारा भाईचारा बनाएं और अपना सोच विचार के एक तुलना करके, कई बार हम पुरानी पार्टियों की वो एक उनके जो उस टाइम जो काम करने थे या उनकी जो उनको सरकार की जो जिम्मेवारियां थी उनको देखते हुए वो मन में जरूर रखे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया और इस पार्टी ने क्या किया, उसको महज में रखते हुए अपना वोट मतदान आने वाले विधानसभा में बढ़ चढ़ कर करें। मेरा तो यही निवेदन है। और जो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ जोड़ रहा है, उस वहां पर सड़क बने, इस तरह की एक सोच लेकर हम आगे इसमें चलने का काम करें। तो सर अगर पार्टी की तरफ से आपको मौका मिले विधानसभा में उतरने का तो क्या कुछ कहेंगे? अगर पार्टी हमें विधानसभा में अगर हम पर भरोसा जताती है तो हम पार्टी की नज़रों में खरा उतरने का काम करेंगे और इंद्रिया हल्के से जीत दर्ज कराने का काम करेंगे और जीत के बाद लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे और जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि 24 के 24 घंटे लोकल होने की वजह से मैं 24 के 24 घंटे लोगों के समक्ष उपलब्ध रहूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूंगा। विकास कार्य जैसे हमारे इंद्री क्षेत्र में, अगर इंद्री शहर की बात करें तो एक ऐसा राउंड बाईपास बनना चाहिए जिससे इंद्री का विस्तार हो और जैसे इंद्री में विस्तार रूप से अगर हम देखा जाए तो ऐसी कोई सड़क नहीं है जिससे इंद्री का आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हमारी एक योजना है कि इसका दायरा रेजिडेंशियल एरिया बढ़े ताकि इंद्री का विस्तार हो और कोई ऐसा गर्ल्स कॉलेज आए जिसमें हमारे क्षेत्र की लड़कियां शिक्षा ले सकें, अच्छे कोर्स आए तो उनमें लड़कियों को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि लड़के तो पढ़ाई के लिए बाहर चले जाते हैं। वो परिवार जो आर्थिक तौर पे गरीब हैं, उनके चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, वो पढ़ने के लिए बाहर इतना खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी टेक्निक की जो स्टडी है वो यहीं पर प्रोवाइड हो, तो इसके बारे में भी हम काम करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो हर्बल पार्क है जो बना हुआ है उसका सौंदर्यकरण करने का मन में ख्याल है, अभी उसका सौंदर्यकरण हो। और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये हमारी एक ड्रेन है जो इंद्री के बीच में से जाती है, आज इसका कोई महत्व नहीं है, आज ये खाली पड़ी है, एक इसमें कूड़ा कचरे का काम इसमें हो रहा है। इसको भी हम ये सोच रहे हैं, हमारी एक सोच है शहर में रहने के नाते भी इसमें एक बाईपास ऐसा बने ताकि जो आज शहर में जो ट्रैफिक की वजह से समस्या है पूरे इंद्री शहर में, मटक माजरी अड्डे पे लोगों को जो समस्या आती है उससे निदान मिल सके। मंडी का भी जो सड़कें हैं उसको आरसीसी का बनाया जाए ताकि भविष्य में वो ज़्यादा लंबे समय तक बढ़िया चल सके। तो गाँव से भी कई सड़कें ऐसी हैं जो एक दूसरे गाँव को जोड़ती हैं और उनकी कई बार हालत ख़राब होती है, उसको अच्छा मजबूती तरीके से उसको बनाया जाए और ताकि मैं भविष्य में वो सड़कें लंबी चलें और लोगों को फैसिलिटी मिले। एक हमारी दोहरा ड्रेन में जो गंदा पानी है वो समस्या आज तक है, उसको भी हल करवाने का हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका हल हो ताकि उसके पास बसने वाले जो लोग हैं गाँव के उनमें कोई बीमारी ना पनपे। तो इस तरह के कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इंद्र में होने हैं, तो उसके लिए मैं कोशिश करूँगा अभी तो ज़्यादा हो। हमारा कुंजपुरा गाँव है, शहर की तरह है, उसका भी सौंदर्यकरण किया जाना चाहिए। पार्क की फैसिलिटी हो, उसमें जैसे स्टेडियम भी है, बस स्टैंड भी बना है, पीछे हमारी सरकार में अच्छे काम हुए हैं और उनको भी वहाँ और फैसिलिटी मिले, अच्छी कॉलोनियाँ वहाँ कटे, प्रूव्ड। तो इस तरह के प्रयास ताकि हमारा कुंजपुरा बिंदरी जैसा शहर है और भी आसपास लगते हुए, जैसे हमारा उचाना है जो शहर में है, कुछ गांव हमारे नगर निगम में आते हैं, उनमें भी हम सरकार से मदद करके वहाँ भी शहरी उनको फैसिलिटीज़ मिले, ऐसी योजनाएं लेके हम कोशिश करेंगे कि उनमें ऐसी योजना आए ताकि उन्हें शहर जैसा अपना फैसिलिटी ले सके। ने अभी अपने बातें हमारे सामने रखी और विस्तार से इन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार जो है आने वाले समय में बहुत ही अच्छे कार्य जो वो करेगी और
हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।